दोस्तों अभी मैं आपको एक कबूतर की ऐसी खासियत बताऊंगा जो कि हर एक कबूतर में होती है, हर एक कबूतरी में होती है। तो अगर आप भी कबूतर पाल रहे हैं और अगर आपको ये पता नहीं है तो भाई आपके यहाँ ब्रीडिंग होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्या, नामुमकिन सा हो जाएगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कबूतरों के अंदर, और वो चीज़ ऐसी है जो आपके कबूतर के अंदर अगर नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपके कबूतर में, वैसे 95% कबूतरों में ये प्रॉब्लम चलती है और इसका सॉल्यूशन हमको खुद निकालना पड़ता है। ठीक है भाई, अब वो क्या प्रॉब्लम है, क्या उसका क्या सॉल्यूशन रहेगा, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो अभी तो आप कबूतरों का शौक़ कीजिए, ठीक है। अपने सारे कबूतर दाना चुग रहे हैं और मस्त मस्ती में गुटरगू कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको कबूतर दिखाऊंगा, उसकी प्रॉब्लम दिखाऊंगा। तो भाई ये रही कबूतरी, ये ठीक है, ये वाली कबूतरी जो मेरी उंगली के सामने बिल्कुल जस्ट ये जा रही है, ठीक है। अब इस कबूतरी की उम्र 4 महीने से ज़्यादा है, अब 4 से 5 के बीच में है। 4 महीने से ज़्यादा की वो कबूतरी है और ये कबूतरी भाई जोड़ा लगाने के लिए तैयार है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाली कबूतरी, ठीक है। अब ये जोड़ा लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है पूरी तरह से। क्योंकि मेरे यहाँ भाई कबूतर 5 महीने की उम्र तक ही खा पी के टनाटन हो जाते हैं। मैं अपने यहाँ की दाना पानी दवाइयाँ हर चीज़ ऐसे रखता हूँ कि अपने यहाँ कबूतर 4 से 5 महीने में एडल्ट हो जाता है, जबकि 7 महीने की उम्र तक जोड़ा नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। बाकी उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये वाली जो कबूतरी है घर की पट्टी है। अब मैं आपको दिखा दूं, ये जो उसके पीछे नर जा रहा है इसका जोड़ा लगा हुआ है, ठीक है। किसके साथ लगा है भाई? इसका जोड़ा, इसकी मादिन शायद अंदर है, वो अंडा देने के लिए बैठी होगी क्योंकि 2-3 दिन से दौड़ा रहा था। अब ये इसके पीछे उड़ के जाएगी, ये देखिए, ठीक है। वो गया अंदर, वो गई अंदर, ठीक है, उसके पीछे गई। तो भाई पूरे लाफ्ट में, पूरे अपने दड़बे में, अभी देखिए वो बाहर आएगा फिर बाहर आएगी, है ना। ये आया ना भाई, ये उसके पीछे घूम रही है, ये देखिए, ये फिर गई उसके पीछे। तो वो उससे मीटिंग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकरार है, उतावली है, क्योंकि उसके अंदर वो हार्मोन्स डेवलप हो चुके हैं। उसकी बॉडी उस तरीके के संकेत दे रही है उसे कि वो एडल्ट हो गई है और वो किसी के साथ मीटिंग करके ब्रीडिंग करे। अभी जो पट्ठे अपने घर के सारे बैठे हैं ये उससे छोटे हैं। और ये जो कबूतरी है, ये देखिए पर फुलाकर कबूतर के आगे पीछे घूम रही है, जबकि जो अपना कबूतर है ये पहले से ही ब्रीडिंग कर रहा है, दूसरी कबूतरी के साथ लगा हुआ है। और ये सिचुएशन जब बनती है भाई, ये सिचुएशन जब बनती है तो आपको क्या करना चाहिए। अब इसकी सेम उम्र का मैं नर बताऊंगा आपको। किधर गया इसका नर, शायद भाई अंदर गुटक रहा होगा कहीं ना कहीं। तो उसकी सेम साइज का नर, हाँ वो अंदर है, ठीक है भाई। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, है ना, वो भी दिखाऊंगा। ये देखिए, ये जो पट्ठा है ये गुटक रहा है, ये जो गुटक रहा है ये उसी के साथ का है ना। तो ये 5 महीने के समथिंग होने वाले हैं या हो गए होंगे। बाकी ये जो कबूतरी है, ये कबूतरी सबसे बड़े नर के साथ, मतलब जो अपने दड़बे का दबंग नर है, सबसे बड़े कबूतर के साथ जोड़ा लगाने के लिए उसके आगे पीछे घूम रही है। जैसे कि अपना एक ये जोड़ा है, ये मीटिंग करने के लिए घूम रहा है, तो ये तो जोड़ा लगाया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके साथ और भी नर गुटराते हैं,
अपने जो लाप्ट के और भी नर गुटराते हैं, बाकी किसी को भाव नहीं देती और उसके आगे पीछे घूमती है, जबकि उसका जोड़ा ऑलरेडी लगा हुआ है, बच्चे पाल रहा है और उसकी मादिन आज अंडा दे देगी क्योंकि वो बाहर नहीं निकली है। हो सकता है दोपहर तक देगी, बाकी देगी। अब वो बहुत सारी पट्टियां हैं उसी की उम्र की जो उसी महीने में ब्रीडिंग के दौरान निकली है अंडों से बाहर। बाकी ये पानी के ड्रिंकर पे जो बैठी है ये वाली वो कबूतरी है जो जोड़ा लगाने के लिए उतावली है। उसी के साथ का वो देखो जो अपने लग्गे पे बैठी है वो भी मादिन है और वो भी बिल्कुल मस्त है, इसी की उम्र की है। बाकी उसमें ये हार्मोन्स अभी डेवलप नहीं हुए, उसकी बॉडी का जो संरचना जिसको हम बोलते बनावट ऐसी नहीं है, जो उसकी बॉडी में इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है इसके बजाय, क्योंकि वो है अलग जोड़े की और ये है अलग जोड़े की। तो भाई इसको क्या है, इसका कुछ शरीर ऐसा है कि ये अभी से ही जोड़ा लगाने के लिए उतावली है और उस नर को, वो गजरा नर अपना दिन भर नहीं छोड़ रही। भाई ये तो हुआ इसका बॉडी का। अब मैं आपको बता दूं कि अगर कबूतरी ऐसी हालत में आपके यहाँ ऐसी एक्टिविटी करती है किसी भी नर के साथ, तो आपको क्या करना है। आपके पास अगर उससे दबंग नर कोई है और वो खाली है, तो भाई उसको आप उस कबूतरी के साथ लगा दें या फिर उस कबूतरी के लिए कोई अच्छा नर लेकर आएँ और उसको जोड़े में डाल दें। अभी मेरे पास 11 पट्टियाँ हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ आएगी, देखिए मैं कैमरे का फोकस कर रहा हूँ, ये आ गई, बोला था मैंने आएगी, यहीं आए क्योंकि वो नर यहीं बैठा। अब ये नर भी आके बैठा, ये भी गुट रहा था उसके साथ, इसको मारती है और जाएगी किसके पास, वो वाले नर के पास। तो वो उसको भाव नहीं देता ज़्यादा, क्योंकि वो मीटिंग कर भी लेगा, बाकी इसके साथ जोड़ा नहीं डालेगा। जोड़ा क्यों नहीं डालेगा, क्योंकि उसका जोड़ा डल चुका है, ब्रीडिंग कर रहा है, बच्चे पाल रहा है, उसकी मादिन अभी अंडे देने वाली है। तो ये देखिए फिर जाएगी उसके पास, क्योंकि नर ऊपर बैठा है, अब भी जाएगी, 2 मिनट नहीं लगेंगे और नर के पास वापस जाएगी। तो ऐसी हालत में आपको कबूतरी का जोड़ा अच्छे दबंग नर के साथ लगा देना। अभी अगर उसको जोड़ा लगाना हो तो ये नर भी उसके साथ गुटरा रहा है जो उसके साथ है, बाकी ये उसके साथ जोड़ा नहीं डालेगी क्योंकि उसको दबंग नर चाहिए। और ये सारे इससे 1-2 महीने ही बड़े हैं और वो काफ़ी उम्र वाला नर है, इसीलिए वो उसके साथ जोड़ा डालेगी। तो मेरे घर कुछ ऐसा चल रहा है, क्योंकि अब 11 जो पट्टे हैं उसमें से 11 कबूतरियाँ हैं और 2-1 ही कबूतर है, तो अब सारी के सारी कबूतर के लिए बेचैन रहेंगी। और ऐसी सिचुएशन में भाई मुझे जोड़े लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये किसी न किसी नर के साथ इधर उधर मुंह मारती फिरेगी। कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ करूँगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसके साथ सेट होने के चक्कर में बैठी है। ये देखिए अब उसको छोड़ती ही नहीं है, वो जहाँ जाएगा। अभी यहाँ आएगी, ये आ गई है ना, ऐसा लगता है जैसे इनका जोड़ा लग चुका है उसी के साथ। जबकि कबूतर मादिन को नहीं छोड़ता, यहाँ तो कबूतरी कबूतर को नहीं छोड़ रही है, दूसरे नर के साथ नहीं रहती वो। तो दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप भी जल्दी से जल्दी किसी अच्छे नर के साथ एकांत में जोड़ा डाल दें। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।